हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको वीडियो का चौथा पार्ट बताने जा रहे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो पिछले 3 वीडियो आप देख सकते हैं। आप अगर कोई भी बिहार गवर्नमेंट, बिहार दरोगा, ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और जो कि बिहार दरोगा और बिहार पुलिस इत्यादि में काम आ सकता है। चलिए, तो बात आती है, आज आपको हम बताने जा रहे हैं, वीडियो का चौथा पार्ट है, जो कि इसमें 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ आप सर्च इन यूट्यूब सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव एकेडमी विद सुकेश कुमार, आप सर्च कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। चलिए, तो बात आती है आपका पहला क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन है, वोल्यूमीटर मापन किसकी युक्ति है? वोल्यूमीटर मापन की एक युक्ति है, किसकी है? तो किसकी है बताइए? तो ऊष्मीय विकिरण की है। किसकी है? वोल्यूमीटर मापन एक ऊष्मीय विकिरण की है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय सूची किस वर्ष लागू की गई थी? मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय सूची किस वर्ष लागू हुआ था? तो आपको बताइए। तो ये आपका हुआ था 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। आपका तीसरा क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? बताइए। ये आपका 4 ऑप्शन है, आप बताइए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? आप कमेंट कर सकते, बता सकते हैं किसने किया था। तो आपका गोपाल कृष्ण गोखले। किसने किए थे? आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हेमेटाइड और मैग्नेटाइड किसके एक्स हैं? बताइए। हेमेटाइड और मैग्नेटाइड किसकी एक्स है? तो हेमेटाइड और मैग्नेटाइड आपका किसका यस्क है? आपका लोहा का यस्क है। किसका है यस्क? बताइए। हेमेटाइड मैग्नेटाइड आपका लोहा का यस्क है। चलिए, बॉक्साइड एल्युमिनियम का यस्क है, बॉक्साइड। चलिए, अगला है आपका, सेली बीज सागर कहाँ स्थित है? सेली बीज सागर कहाँ स्थित है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है बिहार दरोगा का। चलिए, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपना सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। बताइए, तो सेली बीज सागर कहाँ स्थित है? तो सेली बीज सागर आपका कहाँ स्थित है? अंटार्कटिक महासागर में। कहाँ है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर में आपका सेली बीज सागर स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, छठा क्वेश्चन है, ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश आपका कौन है? बताइए। ये आपका है कौन है? ये आपका चोल वंश है। कौन है? चोल वंश है। गुप्त वंश, तो गुप्त वंश की स्थापना हुआ था, किए थे श्रीगुप्त। किसने किए थे? श्रीगुप्त। गुप्त का वंश की स्थापना श्रीगुप्त। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? तो बताइए। ये आपका आत्मकथा है किसकी? तो आपका सौरभ गांगुली का आत्मकथा है, अ सेंचुरी इज नॉट। सौरभ गांगुली का आत्मकथा है, सेंचुरी इज नॉट इनफ। अगला क्वेश्चन है आपका, आठवां क्वेश्चन है, किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? बताइए, किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा पायराइटेड। मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो पायराइटेड को कहा जाता है। मूर्खों का सोना ये एकदम सोना की जैसा लगता है, लेकिन सोना होता नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इसका पायराइटेड हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा दर्रा कहाँ है? बताइए। तो एलिफेंटा दर्रा आपका श्रीलंका में स्थित है। देखिए, एलिफेंटा दर्रा आपका श्रीलंका में स्थित है। एलिफेंटा की गुफा आपका बिहार, महाराष्ट्र, मुंबई में है। देखिए, ये दर्रा है, आप ये एकदम रिलेटिव करके याद कीजिएगा। एलिफेंटा की गुफा आपका तो भारत में है, एलिफेंटा की दर्रा आपका तो आपका श्रीलंका में है। चलिए, अगला क्वेश्चन है,
केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दे की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी? बताइए, किस आयोग की नियुक्ति की थी केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए? तो आपका कौन सी नियुक्ति की थी? तो आपका सहकारिता आयोग का गठन किए थे केंद्र सरकार ने केंद्र राज्यों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए सरकार ने सहकारिता आयोग की नियुक्ति की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लेसल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, लेसल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका कहाँ का है? हॉर्न फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? आपका नागालैंड में मनाया जाता है। तो ये लोक नृत्य नागालैंड का है, क्या है? लेसल पतु। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 12वां क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? बताइए, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन है? बताइए, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करिए अगर जानते हैं तो। इसका सही आंसर होगा आपका ये अप्सरा। क्या होगा? भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा था। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है, सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? बताइए, सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो आपका किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा का गठन 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? बताइए, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? बताइए, तो ये आपका पिंगली वेंकैया ने किया था। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा हम देखते हैं कि हमेशा ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। बात आती है भारत का राष्ट्रीय ध्वज, तो इसको में 24 तिलियाँ रहती है। किस कलर का रहता है? वो आपका ब्लू रंग का रहता है, डार्क ब्लू, नीला बोला जाता है। ये यानी कि ऑप्शन में घुमा फिरा कर आपका काला दिया रहेगा, उजला दिया रहेगा, तो आपका क्या मारना है? डार्क ब्लू या ब्लू। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक लागू रहता है? बताइए, अध्यादेश है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक लागू रहता है आपका? तो आपका 6 सप्ताह तक लागू रहता है। कितने सप्ताह तक? 6 सप्ताह तक लागू रहता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप इसका 3 पार्ट है जो भी आप ज़रूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? बताइए। इसमें ऑप्शन है आपका दक्कन प्रायद्वीपीय, अरब प्रायद्वीपीय, जाफना, कोलाबा प्रायद्वीपीय। तो आपका अरब प्रायद्वीपीय है जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय है। क्या है? अरब प्रायद्वीपीय विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय है। आपका 17वां क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो एनामिल वाला दांत का सबसे मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आपका एनामिल है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ एनामिल होता है। क्या होता है? दंत वलय। क्या होते हैं? दंत वलय, उसे एनामिल बोला जाता है। आपका दांत का जो पूरा ये है ना, उसे बोला जाता है एनामिल वलय। दंत वलय को एनामिल भी जो सबसे कठोर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है, आइक्रोन ग्रंथि का प्रमुख कार्य होता है। आइक्रोन ग्रंथि है आपका, उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? आइक्रोन ग्रंथि। देखिए आपका सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा हम कह रहे हैं, आप सभी के सभी क्वेश्चन जरूर देखिएगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है।
आइक्रोन ग्रंथि का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो पसीना उत्पन्न करना होता है। क्या होता है? पसीना उत्पन्न करना। आइक्रोन ग्रंथि से क्या होता है? तो पसीना उत्पन्न करना इसका प्रमुख ग्रंथि है, काम है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की लाल सड़न के लिए कौन जिम्मेदार है? गन्ने में है, जो गन्ना रोपा जाता है खेतों में आपका, उसमें लाल सड़न हो जाता है, लाल रंग के लाल सड़न हो जाता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो उसके लिए जिम्मेदार है आपका, कौन जिम्मेदार है बताइए? कौन जिम्मेदार है आपका? ये है कलेस्टोट्राइकम फेल्टेकम। कौन थे? फेल्टेकम को क्या है? कलेस्टोट्राइकम फेल्टेकम इसका लिए जिम्मेदार है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, ये तो आपका सिंपल है, बताइए कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना आपका 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा आपका कहाँ स्थित है? बताइए बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा आपका मुंबई औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है बीबी का मकबरा? आपका औरंगाबाद में स्थित है। चलिए बीबी का मकबरा आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा। ये बीबी का मकबरा औरंगाबाद में आपका महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने की थी? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? तो श्यामाजी कृष्ण बर्मन ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामाजी कृष्ण बर्मन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बताइएगा, जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम भयभीत होते हैं या ठंड लगती है तो कौन सी मांसपेशियों के कारण, मांसपेशियों के सिकुड़ जाने से कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? तो आपका एरेक्टर पीली। देखिए एरेक्टर पीली है ग्रंथि जिसको जो सिकुड़ जाता है, जिसके कारण हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप पीली से डायरेक्ट याद कर सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? बताइए मोर को राष्ट्रीय पक्षी आपका कब के घोषित किया गया था? तो आपका मोर को राष्ट्रीय पक्षी 1963 में घोषित किया है। 1963 में मोर का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना आपका कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था? 1961 ईस्वी में हुआ था। चलिए ये सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का, जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार एक भी आता है, जिसका स्थापना 1961 में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बताइएगा, भारत में आयुर्वेद की कुल कितने भाग हैं? भारत में आयुर्वेद की कुल कितने भाग हैं बताइए? भारत में आयुर्वेद के कुल कितने भाग है? ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितने भाग हैं? तो आपका 8 भाग है। कितने भाग हैं? 8 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, जेठ धाराएं प्रायतः कहाँ पाई जाती है? जेठ धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती हैं बताइए? जेठ धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती हैं आपका? तो जेठ धाराएं आपका प्रायः पाई जाती हैं कहाँ? तो सौभ मंडल में। कौन सा मंडल में? सौभ मंडल में आपका जेठ धाराएं पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम दूध को पचाने में सहायक होता है? बताइए कौन सा एंजाइम दूध को पचाने में सहायक होता है? तो आपका दूध को पचाने में सहायक होता है रेनिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? रेनिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, हिम तेंदुओं का निवास स्थान हेमिस नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है?
हिम तेंदुओं का निवास स्थान हेमिस नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो हिम तेंदुओं का निवास स्थान हेमिस नेशनल पार्क आपका लद्दाख में स्थित है। कहाँ है? लद्दाख में, हेमिस। ये इम्पोर्टेंट है आपका। हेमिस तेंदुआ नेशनल पार्क पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जब आपका डिवाइड हो गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो अब आपका कहाँ हो गया? तो आपका लद्दाख में पड़ गया है। तो कहाँ है? हिम तेंदुओं का निवास स्थान हेमिस नेशनल पार्क आपका लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस माध्यम के द्वारा पहुंचती है? बताइए, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस माध्यम के द्वारा पहुंचती है? तो आपका विकिरण माध्यम से पहुंचती है। किससे पहुंचती है? विकिरण माध्यम से पहुंचती है। किससे? विकिरण माध्यम से। विकिरण माध्यम से आपका सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचती है। चलिए, हम आशा कर रहे हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप ये बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, मुक्का मारकर बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।